सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ नीतीश जी है। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम और नीतीश जी डिस्कस करेंगे। तो देखिए दरअसल जी इसी को कहते हैं सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में दौड़ना। और ये मैं ये नहीं मोटिवेट करता हूँ कि यूट्यूब पर आ जाओ, सोशल मीडिया पर आ जाओ, वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। मैं सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और आपका पढ़ाई भी सही चल रहा होगा। इधर 2 दिनों से मेरे तरफ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गर्मी हो रही है, बट फिर भी ये वीडियो मैं पहाड़ तरफ यानी कि शूट करने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ नीतीश जी है, जो कि आज हम दोनों मिलकर डिस्कस करेंगे कि जो लड़का, जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और लो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो वैसे विद्यार्थी को कब तक पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही करनी नहीं है कि 10 साल 20 साल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपका कुछ नहीं हुआ, जॉब नहीं ले पाए, फिर भी फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बिजनेस के लिए पैसे दे सकते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम और नीतीश जी डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे चैनल पर नीतीश जी आए हैं, तो सबसे पहले ये अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद इस टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दरअसल जी। मैं आपको बहुत आभार प्रकट करूंगा क्योंकि आपने अपने चैनल पे हमें मौका दिया है बोलने का। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूँगा कि आपका जो चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है उससे इनके सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और इनके मनोबल को बढ़ाएं, ताकि इनको वीडियो डालने का और आपको मोटिवेट करने का मौका मिल सके। तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वर्तमान समय में जो जितनी ताकत कंपटीशन का बढ़ गया, जितना हार्ड कंपटीशन का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें सारे विद्यार्थी को सरकारी नौकरी लग पाना संभव नहीं है। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो सक्षम भी नहीं है, फिर भी वो लगातार सरकारी नौकरी सिर्फ दूसरों को देखकर, हाँ, ये भी कि देखा गया है कि उसके लिए वो पूरी तरीके से एलिजिबल भी नहीं है, फिर भी वो जा रहा है, तो मैं भी इसके पीछे चलता हूँ। देखिए दरअसल जी इसी को कहते हैं सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में दौड़ना। और ये संभव नहीं है कि सारे आदमी का सरकारी नौकरी लग ही जाएगा, लेकिन बट ये है कि यहाँ के देखिए नीतीश जी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी यानी कि हर एक के लिए संभव नहीं है और ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी है और उसे कि सरकारी नौकरी ले भी सकते हैं, लेकिन हर एक की तरह कई दिनों तक, कई सालों तक, ठीक है ना, नहीं दूसरे फील्ड के बारे में सोचकर सिर्फ उसी फील्ड के बारे में सोचते रहना और पागलों की तरह भेज जाना, उसके बाद भी कुछ नहीं होना, तो ये यानी कि कुछ अजीब टाइप का लगता है। साइड से एक स्किल्स आज के डेट में होनी ही चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, जब भी वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में अगर किसी के पास साइड स्किल्ड नहीं है, अगर वो स्किल्ड नहीं है और वो सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर ही निर्भर कर रहा है, तो मान के चलिए कि उसे आगे आने वाले भविष्य में अगर उसका सरकारी जॉब नहीं होता था, उसके साथ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कहिए कैसे? तो उसके पास अगर कोई स्किल्ड नहीं है, मान के चलिए कि वो लो मिडिल फैमिली से है या लो पावर फैमिली से है, उसके पास पैसे की दिक्कत, चले घर से किसी प्रकार से 2000-4000 रुपये महीने का जुटा दे रहा है, लेकिन कब तक वो गार्जियन जुटा पाएगा? अब जब उसके पैसे घर में थोड़ी न सिर्फ पढ़ाई के लिए ही पैसे आते हैं, बहुत सारे काम होता है, शादी करना, ये करना, घर बनाना, बहुत सारी चीजें होती है सिर्फ उसी पैसों से। हाँ, जैसे देखिए उसमें मेडिकल में भी पैसे लग जाते हैं। अब हाँ। वर्तमान समय में अब किसी के यहाँ मेडिकल इशू हो गया तो उसके यहाँ काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है कि वो बच्चे को पढ़ाए या उसका ट्रीटमेंट में पैसे दे। तो ये सब समस्याएं होती रहती है, लेकिन हम वर्तमान समय में युवाओं से यही कहेंगे कि अपने सरकारी नौकरी की तैयारी जो भी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी की तैयारी में अंधी दौड़ में मत दौड़िए। जिसके पास क्षमता, मान के चलिए कि बिहार का खास करके जितना भी आदमी है, उसे सबसे पहले सरकारी नौकरी चाहिए। बताइए कि सारे आदमी का सरकारी नौकरी तो होना संभव है नहीं। अगर कुछ आदमी अगर अदर क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे दौसल जी को सरकारी नौकरी से थोड़ा कम इंटरेस्ट है, उनको टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, वो सॉफ्टवेयर टाइप का काम करना चाहते हैं, तो ये काम में क्या पैसे नहीं? पैसे इसमें भी है, इसमें भी बहुत सारे पैसे, बशर्ते है कि इस काम में बिहार में लगता है जैसे ये काम कर रहा है तो इसके पास कोई दिमाग नहीं है, ये सब फालतू का काम है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए युवाओं को। अगर किसी को फिल्म मेकिंग में जाने का है तो उसमें जाए, किसी को मोटिवेशनल के क्षेत्र में जाने का है तो उनमें जाए। मानसिक दबाव में ना चले, ताकि एक ही काम है ज़िंदगी में, सरकारी नौकरी लेना है, शादी करना है, बस हो गया, कहानी खत्म। जीवन बहुत बड़ा है और लक्ष्य को नहीं, वो भी ठीक है अगर एक टाइम लिमिट में, ठीक है ना, टाइम लिमिट में अगर आप जॉब ले लेते हो और शादी करके अपना लाइफ सेट कर लेते हो, तो आज के डेट में बिहार में खास करके ये भी बेस्ट है। लेकिन अगर टाइम लिमिट में नहीं हो पाता है और सालों सालों तक सिर्फ तैयारी ही कर रहे हो,
तो वो चीज़ मुझे आई थिंक यानी कि बकवास लगता है, क्योंकि सिर्फ वही चीज़ पर डिपेंड रहना, उसके बाद कुछ नहीं कर पाना और लास्ट में बाहर जाना। आपका भी यानी कि एज हो गया है और आप भी यानी कि इससे पहले बहुत दिनों तक तैयारी ही कर रहे थे, बट फिर भी नहीं हुआ। मैं आपके ऊपर नहीं कहता हूँ, बहुत सारे ऐसा यानी कि विद्यार्थी है जिसका कि जॉब नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों जी, उसमें कोई दो मत नहीं है। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी का एग्जाम नहीं दिया है, ना ही ज़्यादा मैं कंपटीशन के एग्जाम को फेस किया हूँ, पर मैं देख रहा हूँ मेरे से ज़्यादा उम्र के सर का बाल झड़ रहा है। पटना में है, कोई बिहार शरीफ में है, कोई दिल्ली में है, कोई क्या कर रहा है, मतलब सबको सरकारी नौकरी की अंधी दौड़ में दौड़े जा रहा है। और मान के चलिए उसके पास कोई स्किल्ड नहीं है और उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया घर में, अगर उसके पास कोई स्किल्ड नहीं है, कुछ नहीं जानता है, तो उसे 4th ग्रेड का काम करने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है, जिससे कि उसका एक तो मान के चलिए शादी में भी प्रॉब्लम होने लगता है, शादी भी होने में दिक्कत होता है। और जब फाइनेंशियल कंडीशन गार्जियन के समय अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लिए तो गार्जियन भी आपसे मतलब उब जाएगा, एक तरह से सोचेगा कि ये भी नकम्मा टाइप का हो गया है। अब उसमें क्या होता है, अगर किसी का सरकारी नौकरी हो गया तो उससे और दूसरा लड़का मेंटली प्रेशराइज्ड हो जाता है कि भाई उसका हो गया, मेरा साइड वाले भी उसके या फ्रेंड सर्कल में जो भी है उसके ऊपर में भी मेंटल प्रेशर आ जाता है कि मैं भी उसी के साथ रहता था, ऐसा पढ़ता था, ये करता था, वो करता था, बट फिर मेरा नहीं हुआ एंड उसका हो गया। ये सब भी बात होता है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं देखा हमारे बैच का बहुत सारे हमसे जो भी वीक पढ़ने में था वो जो सरकारी सिस्टम में बैठ गया और मैं नहीं बैठ सका, मेरा कुछ बैकग्राउंड प्रॉब्लम खराब होने की वजह से मैं इस स्थिति में आ गया हूं। होता है ये नहीं कि अभी आपका लाइफ जिससे चल रहा है आने वाले टाइम में वैसा ही नहीं चलेगा, बहुत कुछ हो सकता है आगे चलकर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों जी, वो प्रॉब्लम जो है सो है, वो तो चलता रहेगा। बस जो मैं यही युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो भी युवा हैं वो सारे सरकारी नौकरी की दौड़ में नहीं दौड़ें, क्योंकि सबके बस की सरकारी नौकरी संभव नहीं। यहाँ और बहुत सारे क्षेत्र है, जो कोई सॉफ्टवेयर में जाना चाहता है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जाए, जो मोटिवेशनल के क्षेत्र में जाना चाहता है वो इसमें जाए, जो फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है वो फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में जाए, जो स्पोर्ट के लाइन में जाना चाहता है। मान के चलिए कि अब पहले बिहार में आज से 20 साल पहले एक भी खिलाड़ी बिहार का नहीं पहुंच पाता था, आज देखिए कि थोड़ा बहुत अरे दूसरे स्टेट से खेल करके आज बिहार का IPL खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। आखिर उसके बारे में वो सोचा तब तो आज वो करोड़ों रुपए ले रहा है एक सीजन का। बताइए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब एक ही आदमी अगर वो सोचता नहीं कि मैं सरकारी नौकरी ले लूंगा, 50-60 हज़ार रुपए का तनख्वाह आएगा, अपना परिवार सेट है, तो सेट है। सरकारी नौकरी में आप जीवन को थोड़ा सुधार सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिएगा कि आपका कोई लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो वो संभव सरकारी नौकरी में नहीं है, खास करके निम्न और मिडिल वर्गीय आदमी के लिए। तो गाइज लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक टाइम लिमिट में जॉब ले लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पा रहा है, सिर्फ यानी कि बहुत दिनों से सिर्फ तैयारी ही कर रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि अदर फील्ड में भी मेहनत करो और उस फील्ड में भी अपना लाइफ सेटल कर सकते हो। ऐसा फील्ड चूज करो जिसमें कि आप कंटिन्यू काम कर सको और कोई भी कुछ बोले फिर भी आप काम करने के लिए तैयार हो। तो यही मेरा जो इधर जब से मैं ऑनलाइन की तरफ आया हूँ, सोशल मीडिया की तरफ आया हूँ, तो मेरा जो काम करने का इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा हो गया है, और इसीलिए मेरा जो फोकस है इधर ही ज़्यादा काम करने को मन करता है। और जैसे लोगों को देखता हूँ कि इस तरह लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा लग्जरियस लाइफ टाइप का, तो उस टाइप का भी जीने के लिए मेरा थिंकिंग यानी कि चलते रहता है। अब कुछ लोग कमेंट करेगा कि भाई लग्जरियस लाइफ जीने के चक्कर में अभी तो रोज पर आ ही गए हो, आगे भी रोज पर आ जाओगे, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी जब तक मुझ में दम रहेगा तब तक मैं अपने फील्ड के लिए काम करूंगा और देखते हैं। और इसी तरह आप लोग कमेंट करना, उसी टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा, और जो भी यानी कि क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो जॉब लेते हैं वही आपको मोटिवेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस रहता है वो भी समझा सकते हैं। और आप लोग जो भी कमेंट करोगे वीडियो उस पर लाने की कोशिश करेंगे। और आप कुछ बोलिएगा नीतीश जी, तो बोल सकते हैं। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपने जितनी भी बातें बोली है वो पूर्ण रूप से 100% सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब युवाओं को चाहिए कि एक एज के बाद अगर आप उसका सरकारी नौकरी में जाना संभव नहीं है तो तुरंत सरकारी नौकरी के सिस्टम से बाहर निकले, अदर फील्ड में स्किल्ड में जाए। बहुत सारे आज मैं युवाओं को देख रहा हूँ कि जो 22 साल 25 साल का गेमिंग की दुनिया में अपना नाम कमा रखा है, 10-10 लाख रुपए महीने का कमाई कर रहा है। तो ये नहीं कोई ज़रूरी है कि मतलब उसी के क्षेत्र में हम फंसे रहें, सरकारी नौकरी ग्रुप डी ग्रुप सी के चक्कर में। अरे हुआ तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो अपना मनोबल को डाउन मत कीजिए और दूसरे फील्ड में निकल करके अपना नाम को रोशन कीजिए और अपने माता पिता का भी नाम को रोशन कीजिए, और मतलब उससे आपका
फाइनेंशियल कंडीशन जब पैसे आने लगेगा तो स्थिति भी मजबूत हो जाएगा। और जमाने को तो कहने का काम ही है। जमाने का आदमी मनीष कश्यप को भी कुछ दिन पहले पागल ही समझता था जब उसने यूट्यूब पे मतलब अपना वीडियो डाला था, और आज देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भले ही आज उसको बहुत सारे आदमी अलग एंगल से देखते हैं, अच्छे तरीके से देखे या बुरे तरीके से, लेकिन आज उसका पूरे भारत में नाम चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्होंने वो सिविल इंजीनियर है, लेकिन उसने सिविल इंजीनियर उसको समझ में नहीं आया तो उसने पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म में ज्वाइन किया। देखिए आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो मतलब इसमें वो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सरकारी नौकरी वाले ही सफल हो पाते हैं। गाइस एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैं ये नहीं मोटिवेट करता हूँ कि यूट्यूब पर आ जाओ, सोशल मीडिया पर आ जाओ, वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। मैं सिर्फ आपको यानी कि मोटिवेट कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि एक टाइम लिमिट में जो ले पाते हो तो ले लो, अगर नहीं हो पाता है तो अदर फील्ड में भी मेहनत करके आप अपना लाइफ सेटल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आप लोग जो भी कमेंट करोगे उस कमेंट के ऊपर मैं वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा, और मेरे साथ नीतीश जी भी कभी कभी मेरे साथ इस चैनल पर आएंगे, मेरे साथ वीडियो में रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।